सतगुरु। सुनता क्यों नहीं बाबरे, सुनता क्यों नहीं बाबरे, सुनता क्यों नहीं बाबरे। कदम कदम पर ठोकर खाकर फिर भी संभलेना, कदम कदम पर ठोकर खाकर फिर भी संभलेना। इस जीवन की उलझन मैले मन से सुलझेना, इस जीवन की उलझन मैले मन से सुलझेना। मन को धो लो मीठा बोलो यही गीता का ज्ञान रे, मन को धो लो मीठा बोलो यही गीता का ज्ञान रे। सुनता क्यों नहीं बाप रे, सुनता क्यों नहीं बाप रे। देवनगर से आकर फिर भी दानव तू कहलाया, देवनगर से आकर फिर भी दानव तू कहलाया। मानुष चोला पाकर मूरख तूने मोल गवाया, मानुष चोला पाकर मूरख तूने मोल गवाया। अब तो समझ लो आंखें खोलो यही गीता का ज्ञान रे, अब तो समझ लो आंखें खोलो यही गीता का ज्ञान रे। सुनता क्यों नहीं बाप रे, सुनता क्यों नहीं बाप रे। परमेश्वर से ऐ बंदे तू प्यार बना ले रे, परमेश्वर से
यही गीता का ज्ञान है। सुनता क्यों नहीं बाबरे, सुनता क्यों नहीं बाबरे। माटी कही कुम्हार से तू क्या रोहे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोहे, मैं रोऊंगी तोहे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाए हैं राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर को। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। दुर्बल को ना ठगाए कोई, जाके मोती हाय। बिना जीव के मांस नहीं कोई, लोहा भस्म हो जाए। बिना जीव से सांस चले कोई, लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना ठगाए कोई, जाके मोती हाय। बिना जीव के सांस चले कोई, लोहा भस्म हो जाए। दुख में सुमिरन सब करे कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे सोई। माटी कही कुम्हार से तू क्या रोहे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोहे, मैं रोऊंगी तोहे, मैं रोऊंगी तोहे, मैं
Sri Geeta, Sri Geeta, Sri Geeta, Sri Geeta, हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, कर्म करो पर फल ना चाहो, विषय संग से मत भरमाओ। कर्म करो पर फल ना चाहो, विषय संग से मत भरमाओ। जो भी तेरे शरण में आए, जो भी तेरे शरण में आए, उसने जग को जीता। हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, सब जीवों में श्याम को देखो, सब जीवों में श्याम को देखो, श्याम रंगों में सबको देखो। ऐसे भक्त जनों का जीवन, ऐसे भक्त जनों का जीवन नष्ट कभी न होता। हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, भक्ति भाव से हृदय कुसुम को हरि चरणों में चढ़ा दे। भक्ति भाव से हृदय कुसुम को हरि चरणों में चढ़ा दे। और कोई आधार न सच्चा, और कोई आधार न सच्चा, व्यर्थ ये जीवन बीता। हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, हमारो धन गीता, श्री गीता, श्री गीता, श्री गीता, श्री गीता, श्री गीता, हमारो धन 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 गीता, श्री गीता, श्री गीता। What a fine way of commencing Guruji's birth celebrations with the invocation of this pious mantra, rendered soulfully by our own devotees, none of whom are professional singers, yet the spirit of the Gita resonates in their music and Guruji's blessings carry their voice so beautifully. Pranam, Suswagatam. Shri 1008 Swami Hariharji Maharaj's 124th birth celebrations have brought all of you here from around the world. And on behalf of Guruma, the trustees, and all of us, I welcome you to be in Guruji's eternal shining light over the course of next 3 days.
My name is Kabir Pandit, and it is my honor to be a part of this event which celebrates Pujya Guruji's birthday. To try to understand Srimad Bhagavad Gita is like trying to measure the universe. The more you seek, the deeper it gets. We are thankful and blessed to have had Pujya Guruji in our lives. It is his penance which led to his deep knowledge and his compassion for humanity, which brought Srimad Bhagavad Gita's wisdom to us common mortals. Over the course of next 3 days, we will have the opportunity to learn from the Gita, from eminent acharyas who will address devotees. They are Prabhu Gaurang Das Ji, Pujya Shri Bhupendra Pandya Ji, Swami Bhumanand Tirth Ji, Swami Guruma Giteshwari Ji. We will also be able to ask them questions during the question and answer round. As part of the celebrations, you will also see Seva in action with a glimpse of Geeta Dham. Celebrate the festival of colors with flowers, a cultural program produced by Shishyas of Geeta Dham Gurukul specially for this occasion. We will also have our revered Guruma speak to all devotees. Naturally, we will have the fortune to listen to Guruji's recorded pravachan on Yagyarth Karma and its practical application in our lives. Before we start, in keeping with our culture, all auspicious occasions are preceded by lighting of the lamp, which also signifies dispelling darkness to spread the light of knowledge and wisdom. We will now have revered Guruma light the lamp. हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे ओचो मम आहम जाने गर्भध्वं मात्पम जाने गर्भध्वं ओम हरिः ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, Kabir. श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है प्रभु श्री कृष्ण। वो कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, अर्थात कर्म ही सर्वोपरि है। तो आइए गुरु मां से आग्रह करते हैं, श्री कृष्ण का वंदन करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गजाननं भूत गणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे
जगद्गुरुम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ॐ गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी ॐ चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गीता माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। Gurudev's wish for every child to be a Mahapurush was realized when the Geeta Dham Gurukul Vidya Mandir was established at Geeta Dham in Jodhpur. With over 600 Shishyas, the institution provides not just academic learning, but also wholesome development, which includes learning Sanskrit as standard curriculum, sports, physical training, and importantly, study of Srimad Bhagavad Gita. We will now have students from Geeta Dham Gurukul recite the 12th chapter from the Gita. And don't forget to post comments on the chat section of this video. Sarvabhuta
You can hear the Lord speak. Those who are not a source of annoyance to anyone, and who in turn are not agitated by anyone, who are equal in pleasure and pain, and free from fear and anxiety. Such devotees of mine are very dear to me. Verses of Srimad Bhagavad Gita are eternal. The essence of chapter 12 is so simple, yet so powerful. Those who practice the dharma of unconditional love for all are the dearest to Ishvara. This is also when we are reminded of Guruji's mission, that of every child, every human being becoming enlightened souls, soaking in the bright light of Srimad Bhagavad Gita. I will now invite Sri Raman Tugnataji, President of Geeta Dham Trust, to give the welcome address. Jai Shri Krishna. What a pleasure it is to interface with all of you once again. Shraddhe Guru Maji, revered saints, divine souls in the form of brothers and sisters, boys and girls. On behalf of the Board of Trustees of Geeta Dham and members of the governing body of Geeta Ashram, it is my fulsome pleasure to welcome you all to the celebrations. Thank you all for taking out the time to join in this celebration event online, much as we would wish that we should be able to congregate at the Geeta Dham at the next best opportunity. धाम के सेवा कर्मचारी एवं गुरुकुल के अध्यापक तथा छात्र
आपके आगमन के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आप द्वारा दिए गए दान और शुभेच्छा से ही वो धाम को कार्यान्वित करते हैं. So why not? In the year 2023, when we celebrate Gurudev's 125th birthday, we all make it a landmark event. I invite suggestions from members of all Gita ashrams around the world for making it so. I would like all of you to give ideas to add to the grandeur of the proposed celebrations of the 125th birthday. One idea that seems to be taking root is to give prominence to the International Gita Conference by holding it on a broader framework, on a broader cross-sections of intellectuals, scholars, and thinkers. Divine souls, my team of highly dedicated, talented, and bright youngsters have actually worked in the spirit of Yagyarth Karma. They have worked overtime after doing their professional duties, and they have got together to create and put together what they expect would provide you an experience of divinity and joy. मैं अपने हृदय से आभार उन सभी भजन गायकों के लिए अलग अलग गीता आश्रम से, जैसे मिनियापोलिस, आइवरी कोस्ट, कानपुर, मुंबई, पुणे, उनके श्रद्धा सुमन और उनकी आराधना को मैं नमन करता हूं. गीता धाम की टीम को एक अति आकर्षक वीडियो पेशकश के लिए भी मेरी बधाई एवं धन्यवाद. Divine souls, I'm talking about the video from Geeta Dham that we have a show every evening. Though it is slotted as the last item for the day 3, I assure you that this is slated to be the high point of our 3-day event. So don't miss it. Over the next 2 days, we will have the privilege to listen to 4 eminent speakers who have been cultivating communities and societies around the world with the Lord's teachings of the Bhagavad Gita. Gita is Brahma Vidya. Who am I? Who is Brahma? How do we channelize our faculties to merge the microcosm with the macrocosm and realize the Mahavakya, Tat Tvamasi? Gita is also in Yoga Shastra. It lays down how we prepare for this merger. And look at our good fortune. Who better than Gurudev to hold our hands? His benevolence and his unique style to disseminate the Gita teachings have motivated most of us to commit ourselves to taking forward his lofty mission of making Geeta Dham a beacon of light to ignite the spirit of altruism in all. How fortunate we are to have a large number of devotees driven with this spirit of altruism to support Gurudev's mission with liberal donations. I bow in gratitude to each of you. Our theme for this year's IGC dwells on Yagyarth Karma, the most impactful way to perform. To my mind, one of the critical underpinnings of Yagyarth Karma may be our attention capital. Hindi में इसको हम बोलते हैं धारणा संपदा. The most coveted human capital that each one of us possesses. A group of Harvard researchers have incidentally been working on researching the modus operandi of this attention capital. And the research shows that most of us use only 50% of this attention capital. Most of the time, our mind wanders in the company of sense objects. One important conclusion that the researchers have arrived at is that those who are able to tether their mind to focus on their work experience the supreme state of fulfillment called Ananda. हिंदी में जो धारणा में विलीन होकर अपने कार्य करते हैं उनको परम आनंद की अनुभूति होती है और यही भगवत प्राप्ति है. And Ananda, divine souls, is what Lord Krishna designates as a state of godliness, the highest form of attainment in this life. I eagerly look forward and would urge all of you too to look forward to knowing from the speakers at this conference how Yagyarth Karma can be performed to help bring us
to this state of Ananda. So while you listen to the talk, please jog your inquisitiveness and put your questions in the chat box. We will pass them on to the speakers. Divine souls, let me conclude my talk with a prayer to our Gurudev, for his kripa alone can help us become Gita May. Swamin namaste natalo kabandho, karunya sindho patitam bhavagdho, mam uddharatmiya katakshar drishtya, rijvati karunya sudhavi vrishtya. O Master, O friend of all who reverently surrender to thee, thou ocean of mercy, I salute thee. Save me as I am fallen into the sea of worldly existence. Save me, my Master, with the direct glance from thy eyes, which shower nectar like grace supreme. Om Gurubhyo Namaha. Back to the anchor, please. Thank you, Ramanji, for your constant motivation and support. And I always wonder what is being researched at Harvard University today was already there in the Bhagavad Gita. On that note, I will now invite the General Secretary of Geeta Dham Trust and in charge of Geeta Ashram Mumbai, Shri Anil Amboji, to welcome Pujya Prabhu Gaurang Das Ji, who will deliver his pravachan for the next 40 minutes. Anil Ji, over to you. Revered Guruma, dear brothers and sisters, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. It is really a proud privilege for me to present to you the monk for the new millennium. You would agree that if spirituality has to play a pivotal role in the lives of youth today, the youth which are very important for the future, it can no longer be shrouded in mystery. Pehle kya hota tha? Gupt Gyan. Only a few knew it, and it was very rahasyapurvak. It now has to be transparent because we are now addressing an audience who want to understand it, who want to assimilate it, and who have a questioning mind, the educated, thinking audience of today. The need today is the right blend of science and art, logic and emotion, head and heart. If it doesn't appeal to both, it is not going to go through with the new generation. Swami Gaurang Das Ji, our keynote speaker for today in English, he embodies an ideal mix of all these aspects. If I were to tell you, and you might find it hard to believe, that Swami Ji is an engineer from the most premium institute of India, a BTech from IIT, Indian Institute of Technology. It's such a delight that when intelligentsia like Swamiji devote their entire life's mission is to create social transformation through self-transformation, because everything has to start from the self. And if the self is transformed, the social transformation will take place. Only then can we hope a future, a promising future for the community, for the country, and the world at large. Swamiji presently heads the Govardhan Eco-Village project at Palghar, which is about 2 hours drive from Mumbai. He is also on the governing body of ISKCON. Those of us who have visited the Eco-Village at Palghar truly say that it is Jungle Mein Mangal, where Swamiji is tirelessly working on four very important aspects of rural life: education, healthcare, livelihood creation, and research. Research to make a better society, a better community. And isn't this what even the government is today trying to focus on? Swamiji's initiatives in areas of hunger and nutrition, farmer development being a very important area, women empowerment in the rural sector, renewable energy, and environment sustainability are really noteworthy. Swamiji is a modern day saint. He is truly a Karam Yogi, a monk for real action. He has authored a book on resilience and wisdom, and he shares his thoughts regularly on public platforms like TEDx, Tata's, Google, etc.
The theme, as Ramanji just pointed out, the theme of the 35th International Gita Conference being held today and tomorrow is Yagyat Karma, Gita ki drishti se. Can there be any action more sublime, higher than Yagyat Karma, selfless action? And can there be a more befitting person to deliver the keynote address than Swamiji, a living practitioner of the same philosophy? We request him to dive into the depths of Bhagavad Gita, because as our own Gurudev used to say, Bhagavad Gita mein jitne moti nikaloge aur niklenge. So we request Swamiji to dive into the depths of Bhagavad Gita and share his understanding on this Rahasya Purva subject. Brothers and sisters and revered Guruma, I present to you Swami Gaurang Das Ji, who will deliver his pravachan in the next 40 minutes. Thank you. Om Namo Over to Swamiji. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Prapanna Parijataya Totra Vetreka Panaye Jnana Mudraya Krishnaya Gitamrita Duhe Namah. Shripad Ramanujacharya glorifies Krishna through this beautiful verse, saying that Krishna on the battlefield of Kurukshetra, while speaking the Bhagavad Gita to Arjuna, appeared as follows. Prapanna Parijataya. For those who are surrendered at the lotus feet of Krishna, Prapanna. Krishna appears to be the Parijata tree which fulfills all desires. So Arjuna, being a devotee, was able to milk all desires from Krishna. Totra Vetra Eka Panaye. With one hand Krishna had the lagam. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Reins. Reins of the chariot. Totra Vetra Eka Panaye. In one hand he had the reins of the chariot. With the other hand, Jnana Mudraya, Krishnaya. With the other hand, he had this hand in the form of Jnana, giving knowledge to Arjuna. Gitamrita Duhe Namah. In this way, Krishna, while speaking the Gita, showed that Bhagavad Gita is a combination of knowledge and action. He was giving knowledge to Arjuna, but also willing to be the servant of Arjuna, being chariot driver. So Bhagavad Gita is not for only intellectual speculators who want to go through the Gita for armchair philosophy. This is for application. This is for implementation. Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dividhanishta Pura Prokta Mayanagha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. So Krishna is saying, in this world, Asmin Loke, okay, there are two types of qualification. Dividha Nishtha, दो प्रकार की निष्ठा है. And that I have already spoken in the last chapter. Maya Pura Prokta. What are the two? One, Jnana Yogena Sankhyanam. Those who are qualified for Jnana. They are known as practitioners of which yoga? Jnana Yoga or Sankhya Yoga. Second, Karma Yogena Yoginam. Those who are qualified for Nishkama Karma are known as Karma Yogis. Okay. So, for those who are engaged in knowledge, which is Sankhyanam, who have risen to the state of knowledge by the purity of their heart, there is steadiness in Jnana Yoga. That is the whole idea. So, they cultivate knowledge. And what verse in the second chapter mentioned that? Tani Sarvani
संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि tasya pragya pratishtita, one who restrains his senses. Okay. But if one is not able to ascend to that platform, then he can gradually get purified. How? They become fixed in Nishkama Karma Yoga. So Jnana Yoga is purified heart. To attain that, you go through the process of Nishkama Karma Yoga. Activities without desire. So therefore, Swadharmam api chaveksha na vikampitum arhasi dharmayadhi yuddhat bhuyonyat kshatriyasya na vidyate. So therefore, the karmi and jnani, are they two different things or same thing? Yes. The person who is engaged in karma become pure-hearted jnanis by their actions. The person engaged in karma will gradually evolve to become pure-hearted jnani through their actions. And then the jnanis, they become liberated through the process of bhakti. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate. So therefore, through the process of karma, one is purified. Karma yoga, one is purified to jnana. And from jnana, one is purified through further bhakti. So these are all different stages of evolution of consciousness. Do not compartmentalize them. These are all seamlessly flowing states. All your confusion is caused because you are thinking analog. You have to think seamless. That is what Krishna is trying to tell. Okay. Arjuna is being called by Krishna what? Anagha. Are, you have got spotless intelligence. Okay. You know that the main substance concerning the qualities of intelligence dedicated to action, which is karma, and to Sankhya, darkness and light. So you know exactly what karma and jnana, where it ends and where the other one starts. Why are you asking in doubt? You are anagha, you are supposed to be of spotless intelligence. Why are you considering karma and jnana to be so different? So, I have already described two types of steadiness according to the purity and impurity in the consciousness. So when one is impure, he is at this level. Then through the process of Nishkam Karma Yoga, the level of purity grows, and then comes to Jnana Yoga. Then further, level of purity grows. So it is a constant process of refining of one's desires. So what is association of devotees? What is ISKCON's main business? We are a refinery. What are we? Refinery. What are we trying to refine? Desire. Desire. That's it. That is the end of the game. All we are trying to do is refine. For that refining process, someone may engage in chanting, hearing, serving. Different methodologies are there. Okay. So, one should not think that there are two nishthas with two different sadhanas and sadhyas, but rather there is one path of steadiness of two types with the same goal. So that one steadiness has two types, and jnani is engaged in jnana yoga and yogi is engaged in karma yoga. Like that. So therefore this is a simple understanding which is described here. So now Krishna elaborates on this further. So this will be repeated multiple times because it's not so easy to practice this. Why the repetition happens? Because it is not so easy to practice. One cannot imagine a state of equanimity and peace in the midst of intense action. One just cannot connect the two, right? How could Arjuna experience and express love for Krishna while drawing out blood from the warriors? What is Arjuna's state of heart? Prema. What is Arjuna doing to his relatives? He's destroying them and killing them. So it just can't fit in. And even after hearing so much, devotees keep asking,
This seva is too rajoguni, too passionate. I want to do more hearing and chanting. So we should not end up being devotees who only give lecture on the Bhagavad Gita. We have to try to practice the Gita. Right? So therefore, this is something which Radhanath Maharaj has emphasized multiple times. And he specifically told us when we were doing our Bhakti Shastri, don't just make it theoretical. That just you teach something and you learn something. We are being trained to become sevak. Sevak means uncertainty. Why? Because he is dependent on the direction from Swami. So what Swami is going to tell next, can you predict? Can you control? No. So whatever the next comes, Swami's will, the sevak has to do. So you have to be ready for seva. Is it not? So therefore, he very much emphasized that when we are teaching our Bhakti Shastri, do not make it theoretical. It is not discussion forum for jnanis who are simply trying to get some knowledge. Bhakti Shastri is not all of us sitting and memorizing the recipe book. There are many recipe books in ISKCON. Yamuna Devi's, Adhirajas, Kurma Prabhu's, many nice recipe books are there. And in recipe books, the photographs of the various items made is also very attractive. And there are various recipes mentioned. So one is 150 recipes you memorize. And anyone asks you, pulao kaise banana hai? Okay, this much, this much, this much, do this. You have memorized the whole thing. And then someone says, thoda plain rice बनाओगे क्या? ये गैस कैसे स्टार्ट करते पता ही नहीं. अपने को तो आग देख के झटका लगता है. लेकिन पूरा बुक मैं रट लिया हूँ. I can explain to you each and every item in detail. So that is not going to help. Will that remove the hunger? So whom you will prefer? Someone who has memorized 150 recipes but can't light the gas, or someone who does not know any of the recipes by heart but can make plain rice. प्रसाद का एग्जाम्पल में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. किसी को कोई डाउट नहीं बचता. So therefore, from Krishna's point of view, who is awaiting seva, he doesn't care how much of memorization you have done. Although that is also important so that we can actually remember how to implement. So therefore, you are being trained in the Bhagavad Gita to be steady in the knowledge of Bhagavad Gita, to be able to face any kind of unsteadiness. Your response to the unsteadiness should be steady. Not that when there is some unsteadiness and there is some unpredictability, you become bewildered and you say, "Arey, this is not as per my plan." So therefore, this is the important point noted when we are trying to apply the Bhagavad Gita. Text 4. न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. So from text 4 to text 9, Krishna will describe the active nature of the soul, saying that inactivity is not an option. Karmanam anarambham, without performing prescribed karmas, purusha naishkarmyam na ashnute. What does it mean? You cannot attain purity. Naishkarmyam means purity. Sanyasanad means by renunciation of activities. An impure person cannot attain perfection. Na siddhim samadhi gacchati. That means don't think that automatically purity will happen. No, some action. Just like if you have a vessel, the vessel cannot become cleansed by itself unless you clean it. The clothes cannot become clean by themselves. With time, some of them may happen, but you have to actually put some effort. Like that, the consciousness becomes purified only by putting effort. Jiji vishe naham ihamaya ke mantar bhircha vrte bhyonya pashyame kalena yasya viplavo tasya atmaloka varnasya moksham. Gajendra ji is saying that time can destroy everything except one thing.
Time cannot destroy your ignorance or the impurity of your desires. Desires can't be purified just by time. So you have to act on it. So that is called as bhakti anyabhilashita shunyam. So one's activities must be directed towards two things: self-purification and self-realization. Why do you perform prescribed duties? निहित कर्म क्यों करने चाहिए? For self-purification and self-realization. So, currently I have impure heart. Okay. What should I do? Perform prescribed duties. For what? For purification of heart. This is the theme of the next 13 verses. From the verse 5th onwards. Okay. Now next. Nishkam Karma Yoga is described further. How even for one moment the soul cannot sit inactive. Nahi kaschit kshanamapi jato tishthat akarma krit aryate hi avasha karma sarva prakriti jair gunai. No one, nahi kaschit, can remain without doing activity. Jatu tishtati means remain. Akarmakrit, without acting. For what? Kshanamapi, even for a moment. All, sarvaha, are forced to engage. Avashah, karma karyate, engage in action. Avashah means apne vash ke bahar. Without my control, I am forced to act. How? How can I be forced to act? Who is forcing me to act? Who is that person who is forcing me? Prakritir jair gunaihi. The gunas, modes arising from Prakriti are forcing me to act. So if I am in Sattvagun, the Sattvagun will force me. If I am in Rajogun, the Rajogun will force me. If I am Tamogun, the Tamogun will force me. I cannot act. Okay. So therefore, in ISKCON, many people were given sannyas in their 20s. Very few have survived. His Holiness Jayapatak Maharaj is one of the few people who got sannyas at 21 and still he is going strong. But total 180 sannyas were given in ISKCON so far and over 90 people have fallen. And many of that happened because it was given without the candidates being fully mature. So then in 1991, Prahladanand Maharaj made a whole new system for sannyas verification, of going through process of vetting and waiting period of 3 to 5 years and things like that. Since then, whoever has been recommended for sannyas after 1991, only one person had difficulty. Others are all maintained their sannyas because the process was made stricter. So therefore, if a person with an impure heart renounces prescribed activities, he reverts to material action. So therefore, sannyas is, he cannot remain for a moment being inactive. But one may think, oh, sannyas is opposed to all activities. Says no. Prakritir jair gunaihi, by ichha and dvesha, gunaihi, qualities arising from his nature, prakritir jair. So I may have some likes, I may have some dislikes. It is part of my nature. You can't repress it, it has to come out. Okay. That this nature or swabhava means impressions fixed in the jiva from the experiences in various bodies. And he will be forced to act, avashah, without his control. So any purificatory process is to help one get purified. Like that. Text 6. Karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimudhatma mithyachara sa uchyate. So he who controls the actions of the senses, karmendriyani samyamya,
So he has controlled externally, but internally he remembers those objects. Ya aste indriyarthan smaran. He is remembering smaran. What? Indriyarthan. Indriya artha, the objects of the senses. In his mind, manasa. Such a person is what? Vimudhatma. He is bewildered. What is he called? Mithyachara, a pretender. Okay. So therefore, one is recommended not to renounce before time and become a pretender or imposter. So such a person, if he has artificially renounced externally, the platform or the vessel for receiving jnana is the mind. So that vessel has to be empty, then only the jnana will flow in. If the vessel is still filled with other desires, how will jnana flow in? So therefore he is externally declared that I am ready for jnana, but when jnana comes, something else is sitting there, jnana doesn't flow in, it goes out. Because what is filled in? Desires to enjoy are still inside. So therefore, such a person is called as mithyachara. So Prabhupada has this classic statement, in some of these verses. Such a pretender's mind is always impure, and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. Okay. Number 7. Yastvindriyani manasa niyamyarabhate arjuna karmendriyai karma yogam asaktas sarvashishyate. So this verse describes the dutiful grihastha, householder, as being better than mithyachara sannyasi, pretender sannyasi. Okay, free from attachment, asakta, one who control the senses by the mind, indriyani manasa niyamya, begins karma yoga with active senses, karmendriyai karma yogam arabhate. He is superior. Saha vishishyate. That means householder who performs his prescribed duties is better. Why he is better? Because he is ashaktaha, devoid of desire for results. Okay, and then regulation of those senses by the mind, manasa. Niyamya, indriyani manasa niyamya. With the mind he controls the senses. So the two reasons which declares the superiority of the regulated householder over the pretending sannyasi is, number 1, sense control with the mind, action of the senses is controlled, and intention of the desire is pure. So the purity of intention and action. The purity of intention and action of such a sense controlled householder makes him superior. So we should strive for pure intention and pure action. In whichever ashram you are able to have pure intention and pure action, that ashram is good for you. So therefore the important element here is purity, not the external, not the dress, not the occupation, not the hairstyle, not any of the external things. Because when you go to the hospital, the important thing is the treatment, the medicine, how you are getting recovered. So that is the whole idea. Text 8. Niyatam kuru karmatvam karma jayo hi akarmana sharira yatra pichate na prasiddhet akarmana. So niyatam kuru karmatvam, perform your daily scriptural duties. Tvam kuru niyatam karma. Karma jayo hi akarmana. That is better than not acting. Why? Na prasiddhyet sharira yatra. Sharir ki yatra. That means maintenance of the body. By akarmana.
If you don't act, you can't maintain body. Many years ago, Radhanath Maharaj had given some seva to one brahmachari to make painting. So this devotee was making the painting, and then Maharaj used to go regularly and visit after lunch and see how is the progress. So that devotee also had this talent, and Maharaj was very eager that the painting get done. So then the painting used to be kept at one place in progress. The devotee would be there sometimes and not there, but whatever Maharaj could go and see and then understand how's the progress going on. So, one time for 4 continuous days he came and he didn't see any progress on the painting. Maharaj is very sharp. You can immediately catch. So then he called for this devotee, and when this devotee said, Maharaj asked, after last 4 days I am coming, there is no progress on the painting. Why? And this devotee said, Maharaj, Bhakti Shastri exam is coming. So Maharaj said, so I am studying. And I am busy studying, and so I don't have time for this. Maharaj said, if the cook says the same thing, that Bhakti Shastri exam is coming, and I can't cook, will the temple accept it? Will you accept it? He says, no. So therefore, this is part of your duty, so you have to do this. So whatever is your prescribed duty, you have to do. You can't just say some exam is coming, so I cannot do. So therefore, you cannot even maintain your body by non-action, akarmanaha. So you must necessarily perform prescribed activities for purification of the heart. So Arjuna, as far as searching of the Atma is concerned for you, self-realization process will happen through fighting, conquering, getting a kingdom, imposing taxes, getting wealth from your citizens, and then administering the kingdom. Through that, you will actually attain your self-realization, because you are a Kshatriya, not begging. You will become a very terrorist beggar if you go out to beg. Amongst beggar community, they will be terrified of you, because everybody can know that when somebody refuses to give you, when you beg, you will become angry, and you may hit the kamandulu only on their head and kill the guy. So better you spare the beggar community. Let them be peaceful. So therefore you are meant to do this. Okay. So work with your adhikar for karma is better than renunciation. But Arjuna is concerned, if I work, I become filled with attachment and desires. Okay. But just prior to this battle, he fears the reaction that will follow. So, this chapter is distinguishing ordinary work, which entangles one in the material world, from karma yoga, work that awards liberation. Okay. 2 people are going to the courtroom. One, the Chief Justice is going to the court in a Mercedes Benz with 1 security guard from his house to the court. Who's going? Chief Justice. The criminal is also going to the court from the Arthur Road jail to the court, surrounded by 15 policemen in the police van. Both are going where? Court. Now both the cars, come right next to each other just at the court. The criminal looks at the Mercedes and then sees the judge coming out. And he thinks, his car coming to the court, my vehicle also coming to the court. His is a government vehicle, mine is also government vehicle. He has police escort, I also have police escort. In fact, I have 15. He has only 1. So therefore, why people are looking at me like this? Because one is protecting the government laws, the other is abusing the government laws.
So the intention with which one works can either be entangling or liberating. So action is not what is important. From the same weapon, bullets are fired. That bullet gets one Paramvir Chakra, that bullet gets another person, the hangman knot, and gets hanged. In what context, for what purpose, with what intention that bullet has been fired, that will make the difference. So therefore, the difference between karma and karma yoga is the difference in the intention behind the action. So we are just going a little slow on this concept because again and again this will be repeated in future. So then we won't have to spend much time then. And you should also not think why Arjuna is asking so many times. Why? Because it is easy to know but very difficult to apply. Very difficult to apply. So therefore constant hammering is required. Okay. Text 9. Yagyarthart karmanonyatra lokoyam karma bandhana tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. So now how to perform this karma yoga, nishkam karma yoga? How do you begin this process? That is described in this verse. So, without performing actions for the purpose of sacrifice, yagyarthart karmano anyatra. That means we have to insert the principle of selflessness. Yagya means sacrifice. Sacrifice means doing for another benefit. What is that? The people of the world are bound by their actions. Ayam lokaha karma bandhana. As long as you go on acting, thinking, let me work so that I will benefit, I will enjoy, it binds you to what? Anxiety. The cause of anxiety is not lack of resources. The cause of anxiety is lack of detachment. So therefore detachment needs to be practiced. And therefore you will make money, but you will be drowned in the ocean of anxiety created by that money. So there is a difference between dhan and artha. Dhan is money. Artha is the experience of prosperity, which includes the feeling of being joyful, satisfied, fulfilled. So, quality of life is not determined by net assets. Quality of life is determined by the combination of assets standing on the platform of the proper attitude. And that's why 300 million people globally are experiencing depression, stress, anxiety disorders. 372 people in India are committing suicide every day. So therefore, these are not all, hungry farmers from Marathwada or Vidarbha who are committing suicides every day. So therefore, this is a principle which the world has to know, and India as a country, from 1 AD to 1000 AD, our GDP contribution to the world was 36%. 36% of the world's wealth. If the world had 100 rupees, 36 rupees was in India. By 1500, because of Muslim invasion, it came down to 28%. Further, due to British rule, by 1900, it came down to 1%. In 1800, it was 16%. That means for at least 1700 years, India was the leading country in the world in terms of economy, wealth, for 1700 years. But what is more special is not that we had so much wealth, but our social system was in harmony.
It was not wealth at the cost of disaster socially. So we were a nation which was not only wealthy but also prosperous in terms of harmonious family relationships, harmonious culture, inclusive society, hardly any trace of poverty because we believed in sharing our resources. So therefore, today's society is very much caught in this karma bandhana because the concept of yajna is not there. It's all I, me, mine. It has become egoistic like that. Giriraj Maharaj's parents came to Prabhupada and said, please give our son back. I'll give a check of $1 million. And he gave Prabhupada the check. Giriraj Maharaj whispered in Prabhupada's ear, keep the check and keep me also. Prabhupada said, no. He told his father, if he wants to go back, let him go back, I have no problem. And then, Giriraj Maharaj's mother said, my son has become so thin. Prabhupada immediately called for a devotee and said, bring sandesh, 2-3 kilos. And Prabhupada told his mother, I will personally feed him at least 1 kilo of sandesh every day. And then Giriraj Maharaj's father told Giriraj Maharaj that 2 things I can say about your guru. Number 1, he is a great organizer. That is how he has organized this whole ISKCON society. Number 2, he knows how to deal with people. He knows how to deal with people. And so Srila Prabhupada, he demonstrated his maturity in dealing with people and sharing with them the knowledge of Vedic literatures in a way they could connect with and appreciate. So therefore, yajna means sacrifice. So if somebody was complaining, I don't want him to sacrifice, okay, it is his choice. He has sacrificed. So you have to facilitate that sacrifice, because ultimately that will be purifying. Like that. So this is the important point described here. Next, how is this process going to further? So it is said, Yagyo vai Vishnu. Yagya means that which is done for the satisfaction of Vishnu. So Prabhupada mentions this, the great art of doing work. And one has to act very diligently under the expert guidance of a devotee of Vishnu. So this practice will not only, nothing should be performed for sense gratification, everything should be done for satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Okay, so now in the 10th verse, the principle is described. How does one travel from karma kanda to karma? प्रभु गौरंगदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद. It was a pleasure listening to you, sir, and specifically thanking you for the trouble you took in demonstrating your grace and your commitment to our program. By being in a faraway land, you still could spend time for us. Now, this is actually a question and answer session, viewers, but unfortunately, Prabhu Gaurangadas ji has, for some unavoidable reasons, not been able to continue to have this session of question and answers. And I'm seeing there are some question and answers on the chat box also. So what Prabhuji has requested us to do is to forward these questions to him, and he shall definitely send those answers to them, and we shall pass it on to the questioners. Prabhu Gaurangadas ji enlightened us with the verses of the chapter 3rd of the Bhagavad Gita, and in a very lucid way explained to us the evolution from karma to jnana to bhakti, and how
it is important to respond to unsteadiness with steadiness, and how it is always important that we combine the purity of intention with the purity of action. For a while, his engineering background showed when he talked about some evidence, or with some evidence and data about the golden history of India, which in the olden days had a reputation of establishing a social system in harmony. And that was with the application and with the practice of the Vedantic philosophy, with the Bhagavad Gita teachings of the Lord in a much more secular fashion. He talked about India for 1700 years dominating the world GDP, which is by no means a mean achievement. I think what the message his talk gives is that we should revive and rerun the historical achievements that we have of our past by application of the Bhagavad Gita teachings. And that is exactly what our Gurudev used to tell us. So, on behalf of all of you, I wish to thank Prabhu Gauranga Das Ji for his enlightened talk and his time that he gave us to participate in this program. Thank you so much, sir. Is back now to the anchor. Among the myriad recipes prescribed in Srimad Bhagavad Gita, one is for resilience, to stay steady, and above all, for self-realization. Maybe that is why even pandemic-related difficulties never deter Gurudev's devotees, and we continue to stay steady and perform our karma. अब अपने धर्म स्थल भारत से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां गुरुजी के भक्त श्रीमद् भगवद गीता की मशाल मजबूती से पकड़े हुए हैं। मैं अब श्री बी.एल. जोशी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गीता धाम ट्रस्ट और गीता आश्रम शिकागो से कार्य प्रभारक से आग्रह करूंगा कि पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पांड्या को आमंत्रित करें, जो अगले 40 मिनट तक अपना प्रवचन देंगे, जिसके पश्चात 20 मिनट का प्रश्न उत्तर सत्र होगा। इसके लिए सभी भक्तगण इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए जोशी जी। Jai Shri Krishna, everyone. It is a privileged matter for me to talk about Guruji, Pujya Sri Bhupender Bhai Pandya ji. Folks, let me tell you one thing. I have known Pandya ji for many, many years, over 12 years. Then I have been privileged to have sit with him few years ago when Pandya ji came to Geeta Dham as guest of honor. Swamiji is great in changing the lives of many people that he comes in contact with. Pandya ji is very efficient, very proficient in Hindi, Gujarati, English, Sanskrit, and so on. Introducing Swamiji is not easy. He's well known all over the world. He has traveled almost every part of the world and given tremendous pleasures to the listeners, improving their lives. I have recently heard his satsang in Harrisburg, Pennsylvania on Bhakti Yoga. I suggest all of you to go to WhatsApp or YouTube and listen to it. I am really privileged, and at this time, I want to request all of you and join me and request Sri
Bhupinder Bhai Pandya ji to give us some jewels out of Bhagavad Gita and give us some more light on Yajna's karma as given in Bhagavad Gita. Thank you very much. Jai Shri Krishna Swamiji, please give us with your Amritwani. Namaskar. Jai Shri Krishna. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आत्मीय आदरणीय मां गीतेश्वरी जी, प्रिय रमन जी, अनिल जी और मेरे पूर्व वक्ता प्रभु गौरांग दास जी, और अभी जिनका मैंने नाम सुना, आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, मिस्टर जोशी जी फ्रॉम शिकागो, ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज जी के 124th बर्थडे सेलिब्रेशन एंड 35th इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस में। प्रिय स्वजनों, इट्स सो नाइस टू सी रमन जी, बहुत वर्षों के बाद आपको मैं देख रहा हूं। अनिल जी से तो संवाद होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए बार बार बात होती है। विषय अपना है भगवत गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। कबीर जी, आपको भी बिंग कोऑर्डिनेटर आपको भी प्रणाम करूं। भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एंड वी ऑल नो दैट चैप्टर 3 इज कर्म योग। कर्म तो करने हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म करेंगे तो जीवन में बंधन निर्माण होंगे, विल बी टाइड अप इन द साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो उसीलिए सब लोग कर्म से दूर रहना चाहते हैं। तीसरे अध्याय के आरंभ के जो श्लोक हुए उसमें प्रभु ने समझाया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवत गीता की दृष्टि से कर्मयोग क्या है? कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र है। सो कर्मयोग इज अ साइंस टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्म एंड स्टिल कीप डूइंग द कर्म। क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट कर्म न करना ये कोई स्थिति है ही नहीं। लैंग्वेज में, भाषा में हम कह सकते हैं कि कर्म नहीं करता, लेकिन तात्विक दृष्टि से कर्म न करना वो भी एक कर्म है। नॉट टू डू एनीथिंग ऑल्सो डूइंग समथिंग। जैसे पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट की भी एक पार्टी बन जाती है, उनका भी एक फोर्स बन जाता है, ऐसे कर्म न करना वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो कभी भी कर्म न करना ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। कर्म तो होंगे ही। तो प्रश्न है कि क्या करें, कैसे करें जिससे कि बंधन न हो। दूसरा एक प्रश्न होता है कि बंधन वाले कर्म क्या होते हैं। नेपकिन लिया जाएगा। बंधन करने वाले कर्म क्या होते हैं? इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव यदि सोचें तो जीवन भोग के लिए है या त्याग के लिए है। विश्व में 2 प्रकार के दृष्टिकोण देखने मिलते हैं।
एक प्रकार के लोग कहते हैं कि यू हैव वन लाइफ टू लिव, सो एंजॉय टू द फुलेस्ट। जितना मौज कर सको, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, कौन है अपना कौन पराया। या चार्वाक ने जैसे कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। दूसरे शब्दों में कहूं तो आज का जो पूरा वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है वो यही है, जीवन भोग के लिए है। दूसरी तरफ हमने देखा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन त्याग के लिए, और त्याग की इतना महिमा मंडन इन्होंने किया, दे हैव ग्लोरीफाइड त्याग सो मच कि सभी बातों में, और वो त्याग इतना दृढ़ हो गया कि इट वेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ नेगेशन ऑफ लाइफ। हम यदि घर में रहते हैं तो घर में रहना भी एक भोग बन गया, घर छोड़कर चला जाए वो त्यागी हो गया। अल्बर्ट श्वाइजर हैज सेड समवेयर दैट मोस्ट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड आर लाइफ नेगेटिव, एंड इज ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हम जीवन में दिन में 3 बार भोजन करते हैं, जो भोजन ही न करे फॉर डेज, मे बी फॉर वीक्स एंड मंथ्स, उस व्यक्ति को लोग कहेंगे हो इज वेरी रिलीजियस पर्सन। भोजन ही नहीं करता, केवल बॉइल्ड पोटेटो ही खाता है और कुछ नहीं खाता। हम कपड़े पहनेंगे, जो व्यक्ति कपड़ा नहीं पहनता या किसी एक प्रकार का कपड़ा पहनता है, लोग कहेंगे हो इज वेरी रिलीजियस पर्सन, लुक एट हिज क्लोथिंग, लुक एट हिज अटायर। हम पुरुषार्थ से, प्रामाणिकता से संपत्ति कमाने का प्रयास करेंगे, जो व्यक्ति पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, लोग कहेंगे वो वेरी रिलीजियस पर्सन, पैसे को हाथ नहीं लगाते, खुद नहीं लगाते, इकट्ठा करने के लिए लोगों को रखते हैं। लेकिन एक ऐसी भावना बन गई कि हम जो करते हैं वो जो नहीं करेगा वो धार्मिक है। वॉट एवर वी डू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, द पर्सन हु डज नॉट डू ऑल दिस थिंग्स इज अ रिलीजियस पर्सन। तो एक तरफ भोग, एक तरफ त्याग। अभी यह प्रश्न यदि पूछा जाए कि जीवन भोग प्रधान या त्याग प्रधान, माइंडसेट ऐसा है कि जो भी कहेगा जीवन भोग प्रधान है, लोग कहेंगे संसारी है, वर्ल्डली पर्सन। और जो कहेगा जीवन त्याग प्रधान है, लोग कहेंगे वाओ स्पिरिचुअल पर्सन, रिलीजियस पर्सन। प्रिय स्वजनों, मुरारे तृतीय पंथा। श्री कृष्ण ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये भोग और त्याग दोनों एक्सट्रीम कहना बहुत सरल है, सत्य कहीं बीच में है। द ट्रूथ इज समवेयर इन गोल्डन मीन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन न केवल भोग के लिए है, जीवन न केवल त्याग के लिए है, जीवन यज्ञ के लिए है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है टू एंजॉय टुगेदर। भोग का स्वीकार है, लेकिन अकेले में नहीं है, अकेले के लिए नहीं है, अकेले के द्वारा नहीं है, इट्स विथ पीपल। यज्ञ इन द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द टर्म इज शेयरिंग एंड केयरिंग। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से जो कर्म करेगा उसके लिए कर्म बंधन कारक नहीं है। इनफैक्ट यज्ञ की भावना के सिवा जो भी कर्म करेगा, यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र, अन्यत्र कुछ भी करेगा, वो सब यहां पर बंधन कारक है। तो यज्ञीय भावना से जो करेगा उसका बंधन नहीं लगता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर कहते थे कि आप जो परमात्मा को अर्पण करते हो वो कहीं चला नहीं जाता, इनफैक्ट वो अनंत गुना होकर के तुम्हें वापस मिलता है। और यही यज्ञीय भावना है। और दूसरी बात कि जब प्रभु को अर्पण करते हो
तो जो भी करो वो श्रेष्ठ करो। लोगों की एक मेंटालिटी है कि इफ इट इज नॉट फॉर मी, त्याग करते हैं, त्याग नहीं करना ऐसा नहीं मानते लोग, लेकिन जो भी त्याग करते हैं वो क्या होता है, आइदर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस और वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू इट, इट्स नॉट यूजफुल टू अस, सरप्लस हो, उसी का त्याग करते हैं। इसको त्याग नहीं कहते। यज्ञ में क्या है कि जो मेरा है, जो मेरे लिए है, जो मुझे उपयोगी है, जो मुझे पसंद है, वो मैं सबके साथ शेयर करूं। एक दृष्टांत मैं कई बार प्रवचनों में सुनाता हूं मोक्ष संन्यास के संदर्भ में, लेकिन वो यहां पर यज्ञीय भावना के संदर्भ में भी डेफिनेटली ले सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ब्रिटेन के बहुत प्रसिद्ध ह्यूमरिस्ट। प्रिय स्वजनों, इट टेक्स अ ग्रेट इंटेलेक्ट टू बी ए ह्यूमरिस्ट। किसी को रुलाना रिलेटिवली सरल है, इजी है, लेकिन किसी को हंसाना, और वो भी निर्दोष रूप से हंसाना, उसके लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। बर्नार्ड शॉ वॉज वेरी इंटेलिजेंट। शॉ से एक बार पूछा गया कि मिस्टर शॉ, समझो कि आपके पास 2 बड़े बड़े मेंशन हो, तो आप क्या करोगे? शॉ ने कहा, 2 बिग मेंशंस, आई एम अलोन। आपको कह दूं मैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने विवाह नहीं किया था। सी, इंटेलिजेंट पर्सन, तो he was alone. शॉ ने कहा, आई एम अलोन, व्हाट विल आई डू विद 2 बिग मेंशंस? एक में मैं रहूंगा, दूसरा किसी को दे दूंगा। जर्नलिस्ट ने पूछा, मिस्टर शॉ, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव 2 बिग कार्स? शॉ ने कहा, आई विल यूज वन फॉर माई सेल्फ एंड अदर आई विल गिव इट टू समवन। मिस्टर शॉ, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव £1 million? Shaw said, oh, £1 million, it's a big money. $500,000 मैं अपने लिए रखूंगा और £500,000 की चैरिटी कर दूंगा। और जर्नलिस्ट ने पूछा, मिस्टर शॉ, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव 2 shirts? शॉ ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। प्रश्न पूछने वाले को इतना आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज। उसने पूछा, मिस्टर शॉ, यू आर रेडी टू पार्ट विथ 1 mention, you are ready to part with 1 big car, you are ready to share your £500,000, but you don't want to give up your 1 shirt? Why? मिस्टर शॉ ने कहा, लुक हियर, अभी तक मेरे पास 2 मेंशंस है नहीं, 2 गाड़ियां आई नहीं है, £1 million आए नहीं है, बट आई डू हैव 2 shirts. शेयर करना, देना, वो क्या है? जो अपने पास है, जो मुझे पसंद है, वो मैं किसी के दूसरे, ये यज्ञ है। यज्ञ इज शेयरिंग एंड केयरिंग, और एक शब्द उसमें और दो छोड़ दूं, यज्ञ इज एक्सपैंडिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को विकसित करते हो यज्ञ के द्वारा, और उस ऐसे जो कर्म होते हैं वो कभी बंधन रूप नहीं बनते। तो उसमें यह आवश्यक है प्रिय स्वजनों कि जो भी आप यज्ञ में कर रहे हो वो श्रेष्ठ करो। ये श्लोक के अंतिम शब्द में श्री कृष्ण कहते हैं, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। समाचर, नॉट जस्ट आचर, सम आचर, अच्छी तरह से करो। क्योंकि लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, जो हमारे लिए नहीं है तो चलेगा ना। फिर हमें अगर भोजन करना है, पुत्र या पुत्री का विवाह है, मैरिज है, अपने घर का मैरिज, उसमें यदि बुफे सेट करना है, डिनर देना है, तो वी वांट द बेस्ट ऑफ द मेन्यू। लेकिन समझो भंडारा करना है या गरीबों को अनाज देना है, भोजन देना है, तो दाल चावल रोटी सब्जी कर दो, पूरी उतार दो, बस बहुत हो गए, बहुत चाहिए तो बाजार से कुछ मीठा ला के रख दो। क्यों? अब ये समाचार नहीं हुआ, तो वहां पूरा बजटिंग आएगा, सब कुछ आएगा, महंगाई नड़ेगी, रिसोर्सेस कम होंगे, सब कुछ हो जाएगा। अपने लिए करना है तो बेस्ट, दूसरे के लिए करना है तो वहां सब कॉम्प्रोमाइजेस।
ये समाचरण नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करो, अर्थात जो तुम दूसरे के लिए कर रहे हो वहां पर भी यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वहां पर भी यू हैव टू गिव योर 100%, तभी वो कर्म बंधन से मुक्त होगा। और यज्ञ के लिए करो, यज्ञार्थात कर्मणः। यज्ञार्थात अर्थात क्या है? यज्ञ अर्थात केवल फायर जल रहा है और उसमें जौ, तेल, घी इत्यादि की आहुति दी जा रही है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार हो रहा है, स्वाहा स्वाहा उच्चार हो रहा है, ये यज्ञ? नो, इट इज जस्ट अ सिंबल। वो महत्वपूर्ण है, वो करना ही चाहिए, कर्मकांड के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महानता यह है कि उन्होंने यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट था उसका कैनवास इतना बड़ा कर दिया। यही तीसरे अध्याय में आगे चलकर भगवान जो यज्ञ के प्रकार बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कितने अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। जहां भी आप कुछ शेयर कर रहे हो वो सारा यज्ञ बन जाता है। और हमारे तो वेदों में कहा है, तैत्तिरीय संहिता में कहा है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही भगवान है। तो यज्ञार्थात कर्मणः अर्थात ईश्वरार्थ कर्मणः। A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C। यज्ञ यदि विष्णु है और विष्णु भगवान है तो यज्ञ स्वयं भगवान है। यज्ञ करना अर्थात विष्णु के लिए करना, परमात्मा के लिए करना। परमात्मा के लिए जो करें उसमें कॉर्नर कटिंग हो सकता है, परमात्मा के लिए जो करें उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो भगवान के लिए करना, और भगवान के लिए जब करते हैं तो वो बंधन का कारण नहीं बनता है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं यज्ञ का अर्थ है समर्पण, सेक्रीफाइस, आहुति। हमारे यहां स्मार्त यज्ञ बताए हैं और उसके 5 प्रकार हैं। स्मार्त यज्ञ था स्मृतियों में जो बताए हैं वो प्रत्येक संसारी व्यक्ति का ये कर्तव्य है, इट इज दैट ड्यूटी कि प्रतिदिन 5 प्रकार के कर यज्ञ किए जाए। 5 प्रकार कौन से मैं बहुत ब्रीफ में कह दूं। सबसे पहला है ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं उसको। वो क्या है? वेद पढ़े हुए, शास्त्रों का अध्ययन किए हुए तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण को सपोर्ट करना, उसे जीवन में कभी अपनी उपासना के लिए या ज्ञान संवर्धन के लिए चिंता न हो कि हाउ विल आई रन माई फैमिली, हाउ विल आई डिस्चार्ज माई वर्ल्डली ड्यूटीज। जैसे साइंटिस्टों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स होती है कि भाई क्या मिलता है, क्या होता है, इसकी चिंता मत करो। योर फैमिली, योर डेली नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ। यू जस्ट फोकस ऑन योर रिसर्च वर्क विच विल बी बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड। तो ऐसे जो ज्ञानी तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनको सपोर्ट करना, ये ब्रह्म यज्ञ, ये प्रत्येक गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है। ऐसे जो कर्म होते हैं वो मनुष्य को बंधन निर्माण नहीं करते। दूसरा कहा देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ हम स्वयं भोजन करें उससे पहले शुद्ध घी की आहुति देना। यज्ञ शब्द का भी मैं अर्थ वाइडर पर्सपेक्टिव में समझा दूं प्रिय स्वजनों। अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर, यज्ञ शब्द एटिमोलॉजिकली इवॉल्व होता है यज धातु से। जिस धातु से योग शब्द बनता है उसी से यज्ञ भी बनता है। द रूट इज द सेम, यज। योग में युज धातु है, इसमें यज है। यज धातु के 3 अर्थ होते हैं मुख्य। यज देव पूजा,
संगतिकरणम, दानम। यज्ञ का सबसे पहला अर्थ है देव पूजा, देव की पूजा करना। देखिए, आप ऐसे भी जो कर्मकांडात्मक यज्ञ होते हैं उसमें भी देव की पूजा होती है, बट वी डोंट हैव टू बी लिमिटेड ओनली टू द कर्मकांड। देव पूजा अर्थात क्या है? देव किसको कहते हैं? जिसमें दैवी गुण हो। द पर्सन हु हैज डिवाइन क्वालिटीज इज कॉल्ड देव। क्या है डिवाइन क्वालिटीज? गीता इज सच अ वंडरफुल बुक, प्रिय स्वजनों। श्री कृष्ण ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इफ यू डू परफेक्ट रिसर्च ऑफ भगवद गीता, 16 चैप्टर, दैवासुर संपद विभाग योग, उसमें आरंभ में पहले श्लोक से ही भगवान ने बताई डिवाइन क्वालिटीज क्या है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो डिवाइन क्वालिटीज हैं, और ये डिवाइन क्वालिटी जिसके पास है वो देव है। ऐसे लोगों का सत्कार करना, पूजा करनी, वो जो कहते हैं उसको जीवन में आचरण में लाना, उनको रिस्पेक्ट देना, इसको कहते हैं देव। मैं पूजा का तो बहुत सरल अर्थ करता हूं भाई। पहली बात, जिसका प्रति प्रेम हो उसकी पूजा होगी। दूसरी बात, जिसके प्रति रिस्पेक्ट हो उसकी पूजा होगी। और तीसरा, जो कहता है वो पालन करने की तैयारी होगी, तभी पूजा होगी। A son says that, Father, Dad, I love you. Dad, I respect you. Good. अब बेटा पिता की पूजा करे, रोज सुबह पिता को नहलाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, चौकी पर बिठा के बड़ा सा तिलक करे, चावल लगाए, फूल की माला पहनाए, अबील गुलाल सिंदूर सब उनके ऊपर डाले, आगे अगरबत्ती करे, दिया करे, आरती उतारे, और जोर जोर से तालियां बजा बजा करके भजन भी गाए। भजन अर्थात प्रेज करे। ओ फादर, यू आर सो गुड, फादर यू लुक सो हैंडसम, फादर यू अर्न सो मच मनी, फादर यू हैव बिल्ड सच अ वंडरफुल होम, यू हैव डेकोरेटेड इट सो वेल। वो सब करे, और फादर कहे, बेटा आई वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। बेटा कहे, फादर यू आर ऑल केपेबल, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। तो ये पूजा हुई? पूजा का अर्थ क्या है? प्रेम हो, रिस्पेक्ट हो, आवश्यक है, लेकिन वो जो कहता है उसका जीवन में आचरण करना, तब पूजा हुई। उसकी आज्ञा का पालन करना। तो जो विद्वान, तेजस्वी, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी बातों को सुनना, उनको रिस्पेक्ट देना, एट द सेम टाइम उनकी बातों पर आचरण करना, ये देव पूजा, यज्ञ का पहला लक्षण। और ऐसे यज्ञ के, यज्ञार्थात कर्मणः जो होगा तो बंधन कारक नहीं होगा। इट विल नॉट क्रिएट बॉन्डेजेस। दूसरा, यज्ञ का यज धातु का अर्थ है संगतिकरणम, टू गैदर पीपल। इट इज एसेंशियल टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, टू गैदर लाइक माइंडेड पीपल फॉर यज्ञ। देखिए, बाकी सब है ना, जप यज्ञ है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ही कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप ये मेरी विभूति है। जप अकेले में हो सकता है, स्वाध्याय अकेले में हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन यज्ञ कभी अकेले में नहीं हो सकता। यज्ञ में सब लोग साथ में चाहिए। इसलिए हमारे यहां एक परंपरा भी है कि यज्ञ अकेले नहीं करते, एटलीस्ट हैव योर स्पाउस विथ यू। हमने देखा है रामायण में, राम भगवान रामचंद्र जी को जब अश्वमेध यज्ञ करना है तो अकेले हैं। सीता का तो त्याग हुआ है, सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है। ऋषि कहते हैं, राम जी आप अकेले यज्ञ नहीं कर सकते, यू हैव टू सिट एज अ कपल, तो विवाह कर लो। राम जी कहते हैं, नहीं, विवाह तो मैं नहीं कर सकता, एक पत्नी व्रत है, मेरे जीवन में सीता के सिवा दूसरे किसी का स्थान नहीं हो सकता। अंत में सीता की सुवर्णमयी मूर्ति बना करके पास में बिठाया है और राम जी ने यज्ञ किया है। भगवान राम भी अकेले नहीं कर सकते यज्ञ, यू नीड समवन। क्यों?
प्रिय स्वजन, इसमें सोचो भगवान जो क्या कहते हैं यहाँ कृष्ण कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मवत्। यज्ञ के सिवा जो कर्म है वो बंधन उत्पन्न करते हैं। अर्थात व्यक्ति जो अकेला कर्म करता है वो बंधन उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब अकेला कोई कर्म करे तो उसमें दो बातें आ जाती है। एक तो कर्ता भाव, ईगो ऑफ सेंस ऑफ डूअर, आई हैव डन इट, ये कर्ता भाव आ जाता है, ईगो आता है। और दूसरा फल की अपेक्षा आ जाती है। मैंने किया है तो फिर मुझे परिणाम मिलना चाहिए, आइदर मटेरियल और नॉन मटेरियल, आइदर टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। वाह वाह मिलनी चाहिए, तालियां मिलनी चाहिए, सम्मान पत्र मिलना चाहिए, अप्रिशिएशन होना चाहिए, ये फल की अपेक्षा। और कुछ नहीं तो पुण्य मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए क्योंकि मैंने ये कर्म किया। मैंने किया तो ये दो बातें आएगी, ईगो एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। लेकिन दो ने किया, एक के मिलकर दो हुआ तो उसमें मैं नहीं रहता है। लोग क्या कहेंगे? हमने किया, नॉट आई डिड इट, वी डिड इट। और मैं से हम जब हो जाता है तो मैं जो ईगो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए जो अहंकार नड़ता था वो अहंकार ही तो कर्म के बंधन उत्पन्न करता था। यज्ञ में एक मिटकर दो और अधिक हुए तो ईगो चला गया। इसलिए कोई क्या कहेगा, यज्ञ में अकेले नहीं कर सकते, ओह आप सब साथ में थे ना, वी डिड इट टुगेदर। ईगो चला गया। और जब ईगो मैंने नहीं किया तो इसका अर्थ है कि जो परिणाम है वो मुझे अकेले को नहीं मिलना चाहिए, तो फल का बंधन भी चला गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट चला गया। इसलिए यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इसलिए यज्ञीय भावना से जो कर्म किया जाता है वो कर्म का बंधन निर्माण नहीं करता, क्योंकि वो ईगो को डिसॉल्व कर देता है। संगति करणम, इकट्ठा करो। प्रिय स्वजनों, human being is a social animal. Being a social animal, it definitely has an urge to merge, साथ में रहें। लेकिन वो साथ किसका है? यज्ञीय भावना से जब आप लोगों को जोड़ते हो तो इसका अर्थ यू आर गैदरिंग एनलाइटन्ड पीपल, यू आर गैदरिंग सेल्फलेस पीपल, you are gathering people who are ready to share, who are ready to give. ये दुनिया में लेने वालों की भीड़ इतनी बड़ी हो गई है कि देने वाले बचे ही नहीं हैं। इसलिए यज्ञ भी यूं देखा जाए ना तो वो भी यज्ञ भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो नहीं रहा। यज्ञ में भी लोगों को अपनी प्रसिद्धि चाहिए, यज्ञ में भी लोगों को ईगो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो यज्ञ न रहा। अब देखना, यज्ञ में जब आहुति दी जाती है ना तो ये तीसरा है, जब वो दानम, उसमें त्याग की भावना है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय न मम, ये यज्ञ में ही आता है। न मम, मेरा नहीं है। पूरे संसार में व्यक्ति मम 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 ही करता है, मेरा 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 मेरा। एक यज्ञ ही ऐसा स्थान है जहां पर आप बोलते हो न मम, मेरा नहीं है। एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट। प्रिय स्वजनों, जीवन में शांति के लिए भी आवश्यक है थोड़ा ये ईगो को छोड़ देना, ममत्व को छोड़ देना, मेरे पने को छोड़ देना। सिंपल उदाहरण कहूं, आप दिन भर एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव वॉच, लेटेस्ट सेलफोन एंड यू नो व्हाट, जितने सब अलग अलग प्रकार के ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा सब उठा के घूमते हो। अच्छा भी लगता है आपको। शाम को जब घर आते हो, रात सोने की तैयारी करते हो, तो क्या करते हो? वही एक्सपेंसिव वॉच उतार करके बाजू पे रख देते हो, वही लेटेस्ट सेलफोन मॉडल बाजू पर रख देते हो, वही एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लॉथ उतार करके
सिंपल क्लोथ्स पहन लेते हो, वही एक्सपेंसिव ज्वेलरी छोड़ देते हो उतार के। क्यों? आप कहोगे हा, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, और ये सब उतार के यू डू फील रिलैक्स्ड। ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स एंड ये सब चीजें पहनकर ही सोए? नहीं, वी विल फील अनकंफर्टेबल। ये सारी चीजें दुनिया को दिखाने के लिए है, शांति के लिए, विश्राम के लिए तो इन सबको छोड़ना पड़ता है। प्रिय स्वजनों, संसार में भी ये बात सही है। ठीक है, दुनिया के सामने दिखाने के लिए थोड़ा ये सब दिखावा कर लो, लेकिन जिसको शांति चाहिए उसको तो न मम ये बोलने आना ही पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए यज्ञ इज एसेंशियल, तभी जीवन में शांति आएगी। न मम, मेरा नहीं है। और बाद में अल्टीमेटली यही तो पता चलता है। जीवन में 80 साल, 90 साल, 100 साल तक सब मेरा 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 करके इकट्ठा किया, संसार से जब जाने की बारी आई, कितना लेकर चले? सब न मम करके छोड़ के ही जाना पड़ता है, और तभी शांति से जा सकते हैं। जिसका छूटता नहीं ना, उसके जीव भी नहीं जाता, उसका प्राण भी नहीं जाता। आसपास लोग प्रतीक्षा करते हैं, डॉक्टर ने तो होप छोड़ दी है, पर पता नहीं क्यों अभी भी जीवन है, तो बार बार जाके कहते हैं कोई इच्छा है हम पूरी कर दें, डू यू हैव एनी विश, डू यू हैव एनी डिजायर। किसी को बुलाना हो बुला लेते हैं, कुछ करना हो। इसका अर्थ ये सब इच्छाएं छोड़ और निकल तू यहां शरीर को छोड़ के जल्दी, क्योंकि तभी तो शांति होगी, तभी बंधन छूटेंगे। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, तो त्याग करना भी आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा, संगठन करना, संगति करणम, इट्स अ वेरी बिग फोर्स। प्रिय स्वजनों, हमारे शास्त्रों में कहा, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ ही बहुत बड़ी शक्ति है। टू बी यूनाइटेड, टू स्टे टुगेदर फॉर अ कॉमन एंड एनलाइटेंड पर्पस। बुरे लोगों की शक्ति क्या होती है? उनकी संघ शक्ति ही उनकी शक्ति है गलत लोगों की। समझ लीजिए किसी टाउन में मिलियन लोगों का पॉपुलेशन है, मिडिल साइज टाउन हुआ वो, मिलियन लोगों का पॉपुलेशन। उस टाउन में एक एरिया ऐसा है जहां लोग जाने से डरते हैं, स्पेशली आफ्टर सनसेट। कहेंगे डोंट गो टू दैट एरिया। क्यों? नहीं, वहां बुरे लोग होते हैं, सब लूट लेते हैं, क्राइम होते हैं, इट्स नॉट सेफ टू गो देयर। अच्छा, तो सुजन, आपने कभी सोचा वहां वो अनसेफ क्यों बन गया वो एरिया? क्योंकि वहां कोई गुंडा है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है। अब वो एंटी सोशल एलिमेंट क्या होते हैं? जिसकी जो गैंग है, जो लोग हैं, कितने होते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, at the most 50 people, but those 50 people are united. They are ready to die for each other. They are ready to take any risk for their common evil purpose. And those 50 people are so strong because they are united that बाकी के 9,99,950 लोग, वो 50 लोगों से डरते हैं। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। क्यों? क्योंकि बाकी के 9,99,950 लोग, दो दे आर अ वेरी बिग नंबर, बट दे आर फ्रेगमेंटेड, दे आर नॉट टुगेदर। तो 9,99,950 लोग, केवल 50 लोग से डरते हैं, क्योंकि वो 50 लोग यूनाइटेड हैं। प्रिय स्वजनों, केवल 500 लोग स्ट्रांग होकर के, यूनाइटेड होकर के जाएं, शाम शाम के समय उन गैंग वालों से कहे कि आ जाओ, हम देख लेना चाहते हैं, क्या तुम हमारा बिगाड़ सकते हो? 500 लोग यदि एकत्र होकर जाए तो 50 लोगों की क्या चलेगी? उस गैंग को फ्रेगमेंट हो जाना पड़ेगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध वध में की है। श्रीमद् भागवत की कथा में मैं बहुत डिटेल में वर्णन करता हूं, अभी वो विषय नहीं है, तो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट माय अटेंशन देयर।
संघ शक्ति चाहिए, यूनिटी। और यज्ञ क्या करता है? यज्ञ समान अच्छे लोगों को समान प्लेटफॉर्म पर लाता है। कलयुग की यही तो तकलीफ है, बुरे लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं होते, अच्छे पर्पस के लिए नहीं होते। पर्पस भी जितना बेजर हो, जितना सामान्य हो, उतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कल के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि मुंबई के आजाद मैदान में फिल्म की कोई एक्ट्रेस इज गोइंग टू परफॉर्म एंड इट इज फ्री फॉर ऑल। एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दे दो एंड यू विल सी कि शाम के 6 बजे यदि टाइम हो, 4 बजे तो ऑल द रोड्स विल बी ब्लॉक्ड, फुल आजाद मैदान विल बी खचोखच भर जाएगा लोगों से। क्यों? एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे व्हाट्सएप में, ए सुना देख एडवर्टीजमेंट, शी इज गोइंग टू परफॉर्म, इट्स फ्री, आई एम गोइंग टू गो, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो। आधे घंटे का कोई नर्तकी का परफॉर्मेंस हो, वो देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर्पस क्या है ये देखो प्रिय स्वजनों। लेकिन आप कहो जैसे पर्पस एलिवेट करते जाओ कि पोएट्री रेसिटेशन है, लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि आर्ट है, मन की बात है, उसके ऊपर बुद्धि की बात लेकर आओ और लोग कम हो जाएंगे। देयर इज सम इंटेलेक्चुअल डायलॉग, आओ, कितने लोग आएंगे? 500 लोग मुश्किल से आएंगे। उससे भी ऊपर आत्मा की बात करो कि कल शाम को 6 बजे आजाद मैदान में भगवत गीता पर या उपनिषद के ऊपर प्रवचन है, कितने लोग आते हैं? 50 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। नर्तकी के लिए कुछ जरूरत नहीं थी, लोग अपने आप आ गए, मैदान कम पड़ने लगा। और उपनिषद की बात करो तो 50 लोगों को इकट्ठा करना, रमन जी 10 लोगों को फोन करेंगे, अनिल जी 25 लोगों को बुलाएंगे, कबीर जी कहेंगे प्लीज आओ जरा, अच्छा लगेगा आपको। नहीं आते लोग। तो अच्छे काम के लिए लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। जो अच्छी संस्थाएं चलाते हैं उनको पूछो जरा कि अच्छे काम के लिए लोगों को इकट्ठा करना, रमन जी, am I right? अनिल जी, अच्छे पर्पस के लिए लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, टू होल्ड देम टुगेदर। यही यज्ञीय भाव है, यही यज्ञीय कार्य है। यज देव पूजा संगति करणम दानम। और वो जो कर सके, उसके जो भी कर्म हैं, जो भी एफर्ट्स हैं, वो बंधन निर्माण नहीं करते हैं, उसको पाप पुण्य से मुक्त रहते हैं वो। और ये व्यक्ति का कर्तव्य है, देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ, टू डू समथिंग फॉर एंसेस्टर्स। उसमें भी एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। हम आज जो भी कुछ है अपने पितरों की वजह से हैं, उनके लिए हमने कुछ किया। चौथा होता है भूत यज्ञ। हम भोजन करें उससे पहले दूसरे प्राणी, इसलिए हमारे यहां नियम था भोजन से पहले गाय के लिए कुछ निकालो, कौवे के लिए कुछ निकालो, कुत्ते के लिए कुछ निकालो। उसमें मैं थोड़ा और एक्सपैंड करके पूरी इकोसिस्टम को ला देना चाहता हूं। बी गुड टू अर्थ। संसार यदि टिकेगा, ग्रीन अर्थ रहेगी, मिनिमम कार्बन एमिशन होगा, तो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए अच्छा होगा। ये भूत यज्ञ है एंड इट इज अवर ड्यूटी। उसके लिए जो भी कर्म किया जाता है वो बंधन निर्माण नहीं करता। प्रिय स्वजनों, गवर्नमेंट भी समझती है अच्छे काम के लिए आप जब कुछ खर्चा करते हो ना, तो आपको टैक्स में रिबेट मिलता है, कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। क्यों? दे आर ऑल फॉलोइंग कृष्णस प्रिंसिपल्स। कि यज्ञ के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए, सेल्फलेस पर्पस के लिए यदि आप कुछ कर रहे हो तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगता। एंड अल्टीमेटली कहा मनुष्य यज्ञ, दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। प्रिय स्वजनों, पूरी सृष्टि देखो ना, एक मनुष्य को छोड़कर, तो विशाल यज्ञ चल रहा है। इसलिए सृष्टि में किसी को बंधन नहीं है। परोपकाराय फलंति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः। वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं, वृक्ष कभी स्वयं नहीं खाता, वो फल हमेशा दूसरों को दे देता है। नदी बहती है, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वो दूसरों को बांट देती है।
कोयल, अभी स्प्रिंग चल रही है, वसंत ऋतु चल रही है, कोयल जब चहकती है तो वो अपने, कैसे नहीं कि मैं चहक रही हूं, देखो देखो रिकॉर्ड कर लो जल्दी, हाँ बहुत पैसे कमाऊंगे इसके ऊपर, नहीं, बस वो चहकना आनंद है उसके लिए। एंड वो कोयल का, कुकू का चहकना सुनकर दूसरे लोगों को आनंद आ जाए, पर्याप्त है। फूल सुंदर खिलता है, खुशबू दे देता है, सुगंध दे देता है, उसके लिए कोई वो अपना कॉपीराइट या कुछ नहीं रखता, मोनोपोली। पूरी सृष्टि यज्ञीय भावना से चल रही है। एक मनुष्य ऐसा है, जब भी कुछ करता है तो पहले वो पूछता है मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मेरा क्या भला होगा। और ये जहां पर मैं ये भाव बीच में आ गया, समझ लो वो बंधन करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ इन द 9th verse ऑफ द 3rd chapter, जो अपनी कॉन्फ्रेंस का थीम है, उसमें ये कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको। तो यज्ञ के लिए यदि कर्म किए जाए, प्रिय स्वजनों, वो बंधन निर्माण नहीं करते, वो हमेशा व्यक्ति का भला ही करते हैं। समय हुआ मैं बात को, क्योंकि भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है प्रिय स्वजनों, वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड स्टिल इट विल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, बट समय की मर्यादा को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जैसे आरंभ में कबीर जी ने कहा, कोई प्रश्न हो तो अवश्य फॉर नेक्स्ट 20 minutes वी विल थिंक अबाउट इट, वी विल इंटरैक्ट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। मैं वाणी को विराम दूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, इट वॉज सच ए प्लेजर। और मुझे याद है जब आप 3 वर्ष पहले आए थे गीता धाम में, तो बहुत आनंद बिखेरा था आपने, और वो यादाश्त सभी गीता धाम के वासियों में है। तो बहुत आनंद आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब ये समझते हैं, ये जानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आपके भाष्य में जो नीर शीर विवेक झलकता है, your articulation is so nice and so simple that the understanding of what you want to say reaches to the depth of our understanding. आपकी बात में वजन है, सोच में गहराई है, and I keep listening to your, I'm a regular subscriber to your YouTube and your pravachans. They are पूज्य श्री भाई चैनल जो अपनी है वो, जी जी जी। So, while you have mentioned about the 9th verse of the 3rd chapter, I think that there is one question that I can start with, and it's by somebody who seems to be reading the Bhagavad Gita quite regularly. His observation is that everywhere in the Bhagavad Gita, especially in chapters 17 and 18, Yagna, Dan and Tap have always come together. They are always mentioned together. Mm-hmm. But why in chapter 3rd and 4th there is no mention of Dan and Tapa along with Yagya? Yagya is emphasized wholly and solely by itself. Is there any special intention behind this by Lord Krishna in his sermons? जिसने भी ये प्रश्न पूछा हो, मैं कहना चाहता हूँ, answer, sir. या जिसने भी ये प्रश्न पूछा हो उससे मैं कैसा कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती है, उससे ऐसे वैसे श्री कृष्ण बिकम्स मोर इलेबोरेटिव। आरंभ में जब यज्ञ कहा तो उसमें दान और तप आ ही गए। जैसे आज मैंने यज्ञ की व्याख्या की, यज देव पूजा संगति करणम दानम, तो यज्ञ, दान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यज्ञ। अनलेस एंड अंटिल यू share something, yajna is not complete.
इसलिए देखिए, व्यवहार में यह भी कहा जाता है कि जब तक आप दक्षिणा नहीं देते तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि दक्षिणा विहीन जो यज्ञ है वो तामसी कहा जाता है, कि यज्ञ हुआ और दक्षिणा नहीं दी तो वो तामसी हो गया। दक्षिणा क्या है? दान है। उसमें जो हमने कहा कि ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, कि टू सपोर्ट लर्नेड स्कॉलर्स, तो उसमें दान आ गया। शुरुआत में भगवान ने यह समझा, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई श्री कृष्ण को लगा कि इसको और स्पेसिफाई करना चाहिए, तो ये दान और तप दोनों को लेकर, दूसरी तप के बिना यज्ञ नहीं होता। तप क्या है? इंग्लिश में हम शब्द प्रयोग करते हैं पेनेंस, लेकिन तप का अर्थ है कष्ट सहन करना, सामने से सहन करना, अपनी इच्छा से कष्ट सहन करना, उसको तप कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, एकादशी का व्रत करते हैं हम, उसको तप कहा जाता है। क्यों? घर में भोजन है, भूख भी लगी है आपको। एवरी डे इफ यू आर a habit of having lunch at 12:30 in the afternoon, obviously एकादशी के दिन भी 12:30 बजे भूख लगेगी। योर बॉडी विल से गिव मी समथिंग, और आप कहते हो नहीं, आज नहीं मिलेगा। देखिए, शरीर मांग रहा है, भोजन तैयार है, इट्स ऑल अवेलेबल, फिर भी आप वो भूख का कष्ट सहन करते हो, इसलिए वो आपका तप बन जाता है। माइंड वेल, एकादशी इज नॉट चेंज ऑफ फूड। रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते और एकादशी के दिन कुछ अलग खाओ तो व्रत हो गया और भगवान कहेंगे आजा बेटा वैकुंठ में, इतना सिंपल मत समझना उसको। तो यू आर इंक्रीजिंग योर टॉलरेंस, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। कोई अच्छे पर्पस के लिए यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ। ये तप है। यज्ञ में ये होगा ही। तो शुरुआत में जब भगवान बात करते हैं तो दान और तप आ ही गया, लेकिन फिर बाद में जैसे बात इलेबोरेट होती गई तो विशेष करके अर्जुन के लिए और अर्जुन के नेतृत्व में हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए श्री कृष्ण को लगा कि इसको अलग अलग करके भी बताना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि बाकी सब कुछ तुम छोड़ सकते हो, यज्ञ, दान और तप, इसको तो तुम छोड़ना ही मत, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का विकास करने वाले बनेंगे। तो दिस इज द रीजन। रमन जी। Thank you very much, sir. That was, I think, a very elaborate answer. The next question appears to be from a millennial professional. और उनका ये सवाल है कि हम सेल्फलेस एक्शन की बात करते हैं, यज्ञात कर्म की बात करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में we have objectives, we have goals, and we have to pursue them with a lot of passion. Unless and until we demonstrate passion to pursue those and kind of bind ourselves with those objectives, the belief is that we will not be able to be effective in our pursuit of success. So unke bare mein, if you could just suggest that what are the kind of practical approaches they can have towards the yajnath time of karma in their profession. My dear millennial professional, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका जो भी है। भगवान कृष्ण जब यहां पर बात करते हैं कि सेल्फलेस कर्म करो, let us be very clear. Selfless karma is not aimless karma. लोग इसमें जब कंफ्यूज करते हैं, भगवान कृष्ण कभी भी जीवन के ध्येय को नहीं नकारते। आप लोग जो एनजीओज में या तो अच्छे कॉरपोरेट में जो काम करते हो, उसमें आप गोल क्या रखते हो? क्वार्टरली गोल, ईयरली गोल, 5 ईयरली गोल, दैट्स अबाउट इट। हमारे धर्म में तो पूरे जन्म का गोल नहीं, जन्म जन्मांतर का गोल रखने के लिए कहा है। धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय
निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इहलोक में, यहां जो हम मनुष्य देह में है, मानव शरीर में है, उसमें हमारा विकास हो और आने वाले जन्मों में भी हमारा कल्याण हो। इवन आफ्टर वी लीव दिस बॉडी एंड acquire another one, वहां भी हमारा कल्याण होना चाहिए। तो इतना लॉन्ग प्लानिंग तो आज कौन करता है? धर्म इतना लॉन्ग प्लानिंग की बात करता है, इटर्नल प्लानिंग की बात करता है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग एम इन लाइफ। नॉट ओनली दैट, यू मस्ट हैव एम्स इन लाइफ। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है, यज्ञार्थ कर्मणः जो हम कहते हैं, वो जो एम आपका है वो किस लिए है? केवल स्वार्थ के लिए है? केवल सेंसुअल प्लेजर्स के लिए है? केवल मटेरियल गेन्स के लिए है? केवल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए है? तो वो बंधन बनेगा। लेकिन जब आपका एम बने कि यस, आई एम हियर टू गिव माई टाइम, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेस, and I'm sharing with someone and that sharing gives me pleasure. Mind well, ये sharing भी अगर कुछ गेन के लिए हो तो वो यज्ञ नहीं है। सोशल वर्कर कोई है और वो 2 साल सोशल वर्क किया, 5 साल किया, 10 साल किया, और फिर उसको लगता है कि अब तो कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कोई रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो वो कहता था कि 10 साल मैंने सेल्फलेसली किया, उसने अपना पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ तो अपेक्षा थी, रिकॉग्निशन मिले, सम्मान पत्र मिले, अवार्ड मिले, तो वो सेल्फलेस नहीं हुआ। भगवान कहते हैं एम श्रेष्ठ रखो, लेकिन उसमें से ईगो को हटा दो, और तब जो आनंद आता है ना, even Western philosophers, since this question is coming from a millennial professional, Western philosophers भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। विशेष करके जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, वो कहता है फ्लावरिंग ऑफ अ प्योर एक्ट। प्योर एक्ट, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ऐसे कर्म में भी पोल्यूशन होता है। और कर्म का प्रदूषण क्या है? कोई भी एक्सपेक्टेशन आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिजल्ट इज द पोल्यूशन ऑफ कर्म। तो जैसे ही ये एक्सपेक्टेशन चली जाए, इसीलिए तो भगवान ने 2nd चैप्टर के 47वें वर्ष में कहा था, बड़ा पॉपुलर वर्ड श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। क्यों कहा? फल की अभिलाषा छोड़ दे और तब जो कर्म करेगा। प्रिय स्वजनों, आप ध्यान रखना, जितना भी आप दूसरों के लिए करते हो और सेल्फ को कम करते जाते हो, उतने कर्म आपको सच पूछो तो संतोष देने वाले बनते हैं। सेल्फ बीच में आ गया कि स्ट्रेस आता ही है। रिजल्ट मिलेगा तो स्ट्रेस शुरू हो गया। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक्सपेक्टेशन के अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आ गई। लेकिन रिजल्ट की अपेक्षा थी ही नहीं, सेल्फलेस था। तो हिंदी में जो कहावत है ना, नेकी कर और कुएं में डाल, वो जाता नहीं है। याद रहे, भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये भी स्पष्ट करते हैं कि आप जब फल की अपेक्षा छोड़ देते हो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग सेल्फलेसली, डोंट फील और डोंट इवन इमेजिन कि वो नहीं मिलेगा, वो आता ही है। नो कर्म इज विदाउट रिजल्ट, फल तो आता ही है। नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः, श्री कृष्ण ने कहा है। आप जब फल की अभिलाषा छोड़ देते हो तो वो चला जाता है? नहीं, आता है। अभिलाषा जब छोड़ दी तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्ट्रेस फ्री हो गए। वो योग्य समय पे मिल जाएगा। मैं इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूं। व्हेन वी फ्लाई, व्हेन वी ट्रैवल, एयरपोर्ट हम जाते हैं, घर से पूरी ट्रॉली भर के 3-4 बैग सब लेकर जाते हैं हम लोग। कितना स्ट्रेस होता है उस समय। बैग लिया, सामान लिया, आ गई, काउंट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लगेज, 5 बैग्स, 5, 1 2 3 4 5। गाड़ी में से निकाला, इधर से निकाला, आगे एक बैग रखा था, ले लिया, हाँ ले लिया, ट्रॉली में से ले लिया, रख दिया, ट्रॉली में भी वापस गिन लिया, देख लिया, हाँ। Once you go to the check-in counter, you take your boarding pass and give the luggage. Simple बात है प्रिय स्वजनों, when we give that luggage,
हमें पता है कि हम ये दे रहे हैं क्यों? डेस्टिनेशन पे मुझे जब आवश्यकता होगी, इट विल कम ऑन द कन्वेयर बेल्ट, इट विल बी रिटर्न टू मी। और वो जो लगेज आपने दे दिया, हैव यू एवर, अब अभी तक नहीं किया होगा तो अभी याद करना भगवत गीता के प्रवचन को और भूपेंद्र भाई पंड्या को, कि चेक इन काउंटर पे आपने अपना बैगेज दे दिया और बोर्डिंग पास लेकर के फिर निकले, हाउ फ्री यू फील। ट्रॉली छोड़ दी, सब छोटी सी एक हैंडबैग आपने पास में रखी जिसमें पासपोर्ट हो, कुछ क्रेडिट कार्ड हो, बाकी कुछ सब टेंशन दे दिया। और फिर आप वो एयरपोर्ट पर कैसे घूमते हो, एंजॉय करते हो योरसेल्फ, सेल्फी लेते हो, मिलते हो, फ्लाइट में भी रिलैक्स होकर बैठते हो। आपको चिंता है बैग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ये चिंता यदि है तो इसका अर्थ इतना होता है कि यू डोंट ट्रस्ट द सिस्टम। बट दोज हु ट्रस्ट द सिस्टम, उनको पता है। फिर प्लेन लैंड होता है, आराम से आप गेट से बाहर निकलते हो, चलते हो, इमिग्रेशन पास करके, देन यू गो टू द कन्वेयर बेल्ट, ट्रॉली लेके आते हो, और तब फिर से जब वापस सामान लेना है, फल लेने हैं, तब वापस तुम्हारा स्ट्रेस शुरू हो गया। एक बैग आई, देखना उस समय मैं तो जब कन्वेयर बेल्ट पे खड़ा हूं ना, मेरी बैग तो लेने वाले दूसरे लोग होते हैं। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग पीपल्स रिएक्शंस ऑन रिस्पॉन्स। कैसे लोग, आई बैग, सबकी बैग आप इतने इतने से देखते रहते हो, क्योंकि वो सबके बैग में आप अपनी बैग ढूंढते हो। सबकी बैग आती गई, आपकी नहीं आई, 3 आ गई, चौथी बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। उधर देखोगे, उधर जाके देखोगे किसी दूसरे ने तो ले नहीं ली, क्या किया। फल की बात आई, स्ट्रेस शुरू हो गया। छोड़ दिया था, स्ट्रेस नहीं था। भगवान जब कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल को छोड़ दो। और छोड़ दो का अर्थ है, चेक इन काउंटर पे दिया तो आपका लगेज गया नहीं, वो मिल जाएगा। भगवान के चरणों में आपने कर्म के फल सौंप दिए, कर्म सौंप दिया, उसका अर्थ वो गया नहीं। आपका जब डेस्टिनेशन आएगा, योग्य समय आएगा, तब वो फल आपको मिल जाएंगे। बट उसके लिए आप राह देखते मत बनो, कहां आया, कभी आया, अभी आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, ये मत करो। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है एयरक्राफ्ट में, विंडो सीट होगी और वहां बैगेज लोड हो रहा है ना, तो विंडो सीट में से देखते हैं मेरी बैग आई कि नहीं, मेरी बैग आई कि नहीं। तू कर भी क्या सकता है, चलो नहीं आई तो क्या करने वाला है तू। Why are you taxing your mind unnecessarily here? Enjoy the view. प्रिय स्वजनों, एक एयरलाइन पर हमें यदि भरोसा हो तो हम बहुत शांति से सामान देकर के पीस ऑफ माइंड से ट्रैवल कर सकते हैं। जीवन में जिसको ईश्वर के सिस्टम पर, एग्जिस्टेंस पर भरोसा है, वो कर्म करते जाते हैं, सेल्फलेसली कर्म करते हैं, और उनको पता है मुझे जब आवश्यकता होगी, मेरे से अधिक मेरी चिंता करने वाला कृष्ण बैठा है, वो आकर खड़ा रह जाएगा। तो फिर चिंता कैसी। कितने लोगों के, भक्तों के जीवन देखो आप, कहां इनके कर्म रुक गए, मिल जाता है सब कुछ। तो प्रिय स्वजनों, फिर से मैं कहूं, सेल्फलेस कर्म इज नॉट एमलेस कर्म। इनफैक्ट सेल्फलेस कर्म तो बहुत अच्छी तरह से करना है, यही तो आज मैंने कहा। और इस श्लोक में, इन द 9th verse ऑफ द 3rd chapter, कृष्ण ये तो कहते हैं, समाचर, डू इट वेल, डू इट एक्सेलेंटली। और आगे भी कहा है, कर्म में जो श्रेष्ठता है, एक्सेलेंस इन कर्म, वही तो योग है। योग कर्म सुकौशलम। तो कर्म तो अच्छी तरह, सेल्फलेस कर्म करने, उसका अर्थ अच्छी तरह से नहीं करने ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से करने, टोटल इन्वॉल्वमेंट से करने हैं, फुल एफिशिएंसी देकर करने हैं, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहकर करने हैं। रमन जी, Thank you, sir. That was so nice. If I seek your indulgence for one last question, because this is from a young parent, and he or she, I don't know who, but she says that यज्ञात कर्म से हम बहुत convinced हैं. It was a very nice explanation of that, and we are really impressed with it. But tell us, if you want to cultivate the spirit of Yagyat Karm in our formative years of our child, say 10 to 15 years, how do we start that process? क्योंकि अभी हम बच्चे को कुछ भी कराना चाहते हैं, उससे तो उसको लालच देते, ये तू करेगा तो तेरे को ये मिलेगा. You know, that is generally with inducements of the benefits of doing something. हम उसको लालच देके काम कराते हैं. लेकिन अगर उसमें हम उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ये एक प्रक्रिया शुरू कर दें कि ये ज्ञात कर्म की कैसी उसमें भावना
एक जर्मिनेट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल बात कह दूं, जो भी यंग पेरेंट्स ने ये प्रश्न पूछा है, टू एनकरेज योर चाइल्ड और इन द वाइडर टर्म सीकर को, कोई भी साधक को यज्ञार्थ कर्म करने के लिए इंस्पायर करने के लिए, पहली बात है एज वी सेड की अपेक्षा तो नहीं है, तो फिर क्या है? वी आर डूइंग इट not because it gives us a result. We are doing it because it is the right thing to do. Because it is our duty. Because that is how the world operates. And by doing that, we will receive God's love. हम सृष्टि की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं. Like, if we are following the traffic, भारत में हैं, तो गाड़ी चलाते हैं हम, जहां पर सब ट्रैफिक जा रहा है राइट साइड पे, उसी के साथ में हम जा रहे हैं, तो वी आर नॉट डूइंग एनी ऑब्लिगेशन टू एनीवन. वी आर बीइंग गुड टू आवरसेल्व्स एंड वी आर डूइंग व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. अब किसी को ट्रैफिक के साथ में चलने के लिए एनकरेज देना पड़े कि तुम ये करोगे तो यहां से वहां पहुंचोगे, तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे? नहीं. अलग करोगे, गलत करोगे तो पनिशमेंट है, सही करोगे तो वो तो करना ही चाहिए. दैट इज योर ड्यूटी. तो यज्ञार्थ कर्म ये तो ड्यूटी है. दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स. एंड बाय डूइंग यज्ञार्थ कर्म वी आर बीइंग गुड टू आवरसेल्व्स, वी आर बीइंग गुड टू द सिस्टम, वी आर बीइंग गुड टू द एग्जिस्टेंस, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अस. अच्छे काम करने के लिए लालच देनी पड़े, वो बहुत बुरी दशा है. गलत काम का पनिशमेंट हो, एक्चुअली तो वो भी ना हो कि कोई गलत करे ही नहीं, क्यों पनिशमेंट देनी पड़े. लेकिन अच्छे काम को देने के लिए लालच देनी पड़े, ये तो भ्रष्टाचार है. क्या कहते हैं उसको, करप्शन है. तो डोंट करप्ट एनीवन्स माइंड, स्पेशली एट अ यंग एज. ट्रेन देम कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और ये बात उनके मन में एक बार इनकलकेट हो गई, it will give them a lot of confidence. प्रिय स्वजनों, ये सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति जो है ना, वो सत्य की शक्ति है, वो सात्विकता की शक्ति है. Very thankful for you, मैंने Mom. We'll सही have you किया. over. हाँ, समाज है, कभी छींटे उड़ाएगा, कभी मडस्लिंगिंग करेगा, कभी डिफेम करेगा, निंदा करेगा, सब होगा. भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी इस संसार ने नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं. लेकिन ये एडवर्सिटी के समय भी प्रिय स्वजनों, यदि हमने सत्कर्म किए हैं, सेल्फलेस कर्म किए हैं, तो हम लाइक अ रॉक समाज के सामने खड़े रह सकेंगे कि लोग जो गलत कह रहे हैं वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है. मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वो हमेशा सेल्फलेसली किया है, अच्छा ही किया है. एंड दैट गिव्स मी अ सेटिस्फैक्शन, दैट गिव्स मी एन इनर ब्लिस. और उससे बढ़कर दूसरा गेन क्या हो सकता है? क्योंकि मटेरियल जो गेन हम चाहें, जो जैसे बालक को चॉकलेट की लालच दे दी, किसी को पैसे की लालच दे दी, किसी को प्रसिद्धि की लालच दे दी, किसी को शाल ओढ़ाने की लालच दे दी, वो तो सब छोटी छोटी बातें हैं. वो शाल उड़ाकर भी अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? इनर पीस, इनर ब्लिस. वो यदि ऐसे ही मिल जाता है तो व्हाई डू यू नीड दैट एक्सटर्नल? वो छोटी सी वस्तु क्यों चाहिए तुम्हें? एक 200 रुपए की शाल तुम्हें खुशी दे, छोड़ो उस शाल को, खुशी अंदर ही आ गई. फ्लावरिंग ऑफ अ प्योर एक्ट, कि अच्छा काम मैंने किया है, सेल्फलेसली किया है. कर्म करने में ही आनंद आए, उससे बढ़कर दूसरा कोई योग हो नहीं सकता. और उसी को भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञार्थ कर्म कहा है. How profound, sir, how profound. All your replies have been profoundly articulate, convincing, and clear. I'm sure that the takeaway from your very enlightening talk of sharing and caring and releasing our urges for mergers, I think is a very telling statement. And I'm sure if a part of it we can implement, it'll enrich our lives. So, पूज्य भूपेंद्र भाई जी, आप आए,
You graced our program. You gave an enlightening talk. You enriched us with pearls of wisdom. I'm very grateful to you on behalf of everybody. Shat Shat Pranam. Thank you so much, sir. And look forward to see you again. Thank you. Pleasure. Thank you, sir. बहुत शुभ Back to the आशीर्वाद. back to the anchor, please. क्या जीवन भोग के लिए है या त्याग के लिए? Is the millennial dollar question. क्या जीवन भोग के लिए है या त्याग के लिए? Is the millennial dollar question which haunts many. Sri Krishna tells Arjun, the perfect karma yogis, even while fulfilling their household duties, perform all their works as yajna to me. Knowing me to be the enjoyer of all activities, they spend whatever free time they have in hearing and chanting my glories. Such people, though living in the world, never get bound by their actions. तो फिर जीवन केवल यज्ञ के लिए है. In other words, sharing and caring, and whatever you do, you must excel in it. After all, selfless karma is not aimless karma. Prabhu Gaurang Das ji, Pujya Shri Bhupendra Bhai Pandya ji, thank you for sharing your wisdom tonight. It has been a reaffirmation of the significance of Yajñat Karma, which is to take every action as though they were the Lord's intent and continue to make the world and our lives happy. मन तो कर रहा है कि गुरुजन के प्रवचन यूं ही चलते रहें और हम ज्ञान प्राप्त करते रहें, लेकिन हम समयबद्ध हैं, तो इसके साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं. Tomorrow is special as we will be celebrating Guruji's birthday and Holika Dahan. We will start at the same time, which is 6:30 p.m. Indian Standard Time. Please use the same link to view the event live. The link is provided on Geeta Dham website, which is www.geetadhamindia.com. And depending on which time zone you are in, Suprabhat, Shubh Divas, Shubh Ratri. Dhanyavad.